तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं विभू, स्टडी बाय विभू में आपका वेलकम है। आज मैं लेके आया हूँ क्लास 12 मैथ एनसीईआरटी बुक यूपी बोर्ड। तो हम इसकी पहले वीडियो में 1.4 का इंट्रोडक्शन पढ़ चुके थे। अब हम स्टार्ट करते हैं क्या, एक्सरसाइज। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। हाँ तो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर जो आपका फर्स्ट दिया हुआ है वो पहला आपका क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कि निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित प्रत्येक संक्रिया स्टार से एक द्विआधारी संक्रिया प्राप्त होती है या नहीं। उस दशा में जब स्टार एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है, औचित्य बतलाइए। तो इसमें सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला में जो आपका पहला दिया हुआ है क्या, कि जेड प्लस में ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी द्वारा परिभाषित संक्रिया स्टार, यही दिया हुआ है। हाँ, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, क्या इसमें ध्यान देना, ये यहाँ पूछा क्या आपका जेड प्लस पूछा है। जेड प्लस यानी पूर्णांक संख्या हो गया, यानी जेड प्लस यानी आपका जो पूर्णांक होगा ये नंबर लाइन हो गया आपका, और नंबर लाइन में आपका इधर हो गया 0। आप जानते हैं कि राइट साइड में क्या होता है, राइट साइड में पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड में निगेटिव। इसके यहाँ 1 1 2 3 4 -1 -2 -3, यानी इधर क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, और इधर क्या रहेगा आपका निगेटिव रहेगा। तो जेड पूर्णांक किधर जाएगा, ये वाला है आपका प्लस में है तो प्लस में लेंगे। तो प्लस में लेंगे तो हम यहाँ क्या लिखेंगे सोल्यूशन में आपका, कि जेड प्लस में ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी दिया हुआ है। और जेड प्लस आपका क्या है, हम जानते हैं जेड प्लस बराबर क्या हो जाएगा, 1 2 3 ले लेते हैं, कोई भी नंबर आप ले लीजिए। और 1 2 3 लेने के बाद अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, वैल्यू रखते हैं। ए इज इक्वल टू मान लीजिए 1 लेते हैं, बी इज इक्वल टू 2 लेते हैं। तो आपका क्या दिया क्वेश्चन, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, यानी 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 2, यानी आ गया 2 इज इक्वल टू -1। तो ध्यान क्या देना हमें, कि ये जो संख्या है, ये वाली संख्या वो क्या है, जेड माइनस में है। तो ये तो होगा नहीं, हमें किस में चाहिए, जेड पूर्णांक में, यानी जेड प्लस में चाहिए। जब जेड प्लस में होगा तभी ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ यही होगा कि दी हुई संक्रिया जेड प्लस में द्विआधारी नहीं है, यानी क्या हो जाएगा, दी हुई संक्रिया जेड प्लस में स्टार के लिए द्विआधारी नहीं है। बस राइट डाउन। हम बढ़ते हैं फर्स्ट के सेकंड पे। तो क्वेश्चन में फर्स्ट का सेकंड है कि जेड प्लस में ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी द्वारा परिभाषित संक्रिया स्टार। तो यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे जेड प्लस पूछा है। तो जेड प्लस पूछा तो हम क्या जानते हैं भाई, जेड प्लस इक्वल क्या दिया है आपका, यहाँ जेड प्लस इज इक्वल टू दिया है ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी, यही दिया हुआ है। अब एक चीज ध्यान देना है कि हम कोई भी धनात्मक नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, धनात्मक नंबर में तो क्या आता है, धनात्मक आता है। बस सिंपली से यहीं पे यही लिख देंगे क्या, कि दो धनात्मक संख्या का गुणनफल या फिर गुणा सदैव धनात्मक होता है। ठीक है, इसलिए ए स्टार बी बराबर ए बी बिलोंग करेगा किसमें, जेड प्लस में। इसलिए क्या हो जाएगा, दी हुई संक्रिया क्या है, द्विआधारी है। बस हो गया ये। हम बढ़ते हैं थर्ड वाले पे।
हाँ, तो थर्ड वाला है क्या कि आर में संक्रिया स्टार ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित। तो यहाँ पे क्या पूछा है आपका आर यानी रियल नंबर। तो रियल नंबर वास्तविक संख्या हो गया, तो यहाँ आर में क्या हो जाएगा, आर आर इज इक्वल टू ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। हाँ, तो इतना चीज जानते क्या, किसी भी धनात्मक नंबर का जो हम स्क्वायर करते हैं यानी वर्ग करते हैं तो हमेशा क्या आता है, धनात्मक ही आता है। या फिर ऋणात्मक नंबर का भी वर्ग करते हैं तो ऋणात्मक आता है। तो सेम यही पे क्या हो जाएगा कि किसी भी दो वास्तविक संख्या का वर्ग क्या हो जाएगा भाई आपका, यहाँ हो जाएगा चूंकि किसी भी वास्तविक संख्या का वर्ग क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है, वास्तविक होता है। इसलिए जो बी स्क्वायर बिलोंग करेगा किसमें, आर में, जब बी स्क्वायर आर में बिलोंग करेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा, इसलिए ए बी क्या करेगा, ए बी स्क्वायर भी बिलोंग करेगा आर में, तो यहाँ हो जाएगा ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर और ये बिलोंग करेगा आर में। इसलिए दी हुई संक्रिया क्या है, द्विआधारी है। बस ये हो गया, राइट कर लीजिए। हाँ, तो फ्रेंड दिया है आपका क्या है, जेड प्लस में संक्रिया स्टार ए स्टार बी इक्वल टू मॉड ए माइनस बी द्वारा परिभाषित। क्या दिया है, जेड जेड प्लस में दिया हुआ है, किस में दिया है, जेड प्लस में क्या दिया हुआ है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी। तो हमें क्या ध्यान देना भाई कि चूंकि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक का योग, अच्छा यहाँ पे अंतर दिया है ना, हाँ, तो क्या हो जाएगा का अंतर का मापांक सदैव धनात्मक होता है। अब कैसे धनात्मक, ये दिया है आपका मॉड, और कोई भी नंबर 1-2 करे मॉड के अंदर तो क्या आएगा, माइनस मॉड आएगा, क्योंकि बाहर निकालेंगे 1 आ जाएगा। यानी कोई भी नंबर हम अंदर लेते हैं वो बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, प्लस में हो जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा, मॉड ए माइनस बी बिलोंग करेगा जेड प्लस में, यहाँ हो जाएगा। इसलिए दी हुई संक्रिया द्विआधारी है। बस हम बढ़ते हैं इसके 5 वाले पे, राइट डाउन। तो फोर्थ वाला दिया, सॉरी फिफ्थ वाला दिया है कि जेड प्लस में संक्रिया स्टार ए स्टार बी इक्वल टू ए द्वारा परिभाषित है। यहाँ दिया क्या है कि जेड प्लस लेना है, क्या लेना है, जेड प्लस। तो कोई भी नंबर हम ले लेंगे भाई, यहाँ ओनली दिया है, यहाँ ए दिया है, तो हम सॉल्व कर लेते हैं, कोई भी नंबर लेंगे वो तो आपका द्विआधारी संक्रिया तो हो ही जाएगी। यहाँ दे दिया है क्या, जेड प्लस में कि ए स्टार बी इक्वल टू ए दिया है। जब ए दिया है तो क्या हो जाएगा, चूंकि प्रत्येक ए बी बिलोंग करेगा किसमें, जेड प्लस में। जब 8 प्लस के लिए करेगा, जब ए के लिए तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा आपका ए स्टार बी इक्वल टू ए बिलोंग टू ए स्टार बी इक्वल टू ए बिलोंग टू जेड प्लस। इसलिए क्या हो जाएगा, दी हुई संक्रिया द्विआधारी है। बस बात खत्म। यानी सिंपल सा है यहाँ पे
कि ये चीज देखिए कि यहाँ पे ए दिया हुआ है, कोई भी नंबर हम ले लेते हैं पॉजिटिव में। यहाँ पूछा क्या आपका, पॉजिटिव में पूछा है, तो कोई भी नंबर लेंगे तो भाई क्या होगा, वो पॉजिटिव में लेंगे तो द्विआधारी संक्रिया हो जाएगी। तो हम बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन, क्या नहीं, बस इसका इतना ही था आपका फिफ्थ वाला ही। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सेकेंड वाला क्वेश्चन कि निम्नलिखित परिभाषित प्रत्येक द्विआधारी संक्रिया स्टार के लिए निर्धारित कीजिए कि क्या स्टार द्विआधारी क्रम विनिमय है तथा क्या स्टार साहचर्य है। और इसमें हमें देखना क्या है कि साहचर्य है कि नहीं है, क्रम विनिमय है कि नहीं है। तो आइए हम समझते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि क्रम विनिमय किसे कहते हैं और साहचर्य किसे कहते हैं। इसका फार्मूला हमने बताया था क्रम विनिमय का, कि क्रम विनिमय का क्या होता है, यदि ए स्टार बी हो तो बी स्टार ए होना चाहिए। और साहचर्य का क्या बताया था हमने, ए स्टार बी स्टार सी, और क्या था भाई, ए स्टार सॉरी एक चीज गड़बड़ हो गया, यानी ए बी और ए स्टार बी स्टार सी, ये तीनों एक साथ हो। यही तो होता है, ये क्रम विनिमय का होता है, ये साहचर्य का होता है। बस यही तो करना है हमें, यही चीज तो करना है यहाँ पे। तब हमें क्या करते हैं भाई, यहाँ पे सोल्यूशन क्या दिया आपका, सबसे पहले दिया आपका दिया हुआ क्वेश्चन है, क्या दिया, ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी पूछा है। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, क्रम विनिमय, यही देखते हैं क्रम विनिमय। तो क्रम विनिमय के लिए हम क्या करेंगे कि ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी दिया हुआ है, तो ए स्टार बी को हम क्या लिख सकते हैं, बी स्टार ए लिख सकते हैं कि नहीं। और क्या हम ए बी को बी माइनस ए लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ए स्टार बी जो है आपका इज इक्वल टू ए माइनस बी का है, बी स्टार ए है, लेकिन बी माइनस ए नहीं होगा, इसलिए ए माइनस बी इज नॉट इज इक्वल टू बी माइनस ए। जब ए और बी कैसे नहीं हो रहा है, अगर हम ए में से मान लीजिए 1 ले लिए कोई नंबर और बी 2 ले लिए, ठीक है, ले लिया तो 1 माइनस 2 करेंगे -1 आया। अगर हम 2 माइनस 1 करेंगे क्या वो -1 आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसलिए 1 आ रहा है। ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका क्रम विनिमय नहीं है, इसलिए क्रम विनिमय नहीं है। बस बात खत्म। अब इसमें क्या है, वही साहचर्य क्या है, साहचर्य अब हम देखते हैं। साहचर्य कैसे निकालते हैं, ये देखिए, अब साहचर्य के लिए क्या हो जाएगा भाई, साहचर्य के लिए जब साहचर्य देखेंगे तो इसमें क्या होता है आपका ए स्टार बी स्टार सी, यानी ए बी एक साथ रहेगा तो ए स्टार बी स्टार सी, ये वाला बी सी एक साथ रहेगा। और यहाँ क्या दिया, ए इंटू बी दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे LHS ले लेते हैं, क्या लेते हैं LHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या लेंगे, ये देखिए, यानी ए स्टार बी स्टार सी एक साथ हो जाएगा, ये वाला ये एक साथ हो गया। हम ए बी को वैल्यू क्या दिया, ए माइनस बी दिया, तो ए माइनस बी रख लेते हैं, स्टार सी हो गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम भाई कि ए माइनस बी, इसको क्या कर देते हैं भाई आपका माइनस सी कर लेते हैं स्टार की जगह। ऐसे ही RHS में देख लेते हैं, RHS में क्या है, ए स्टार बी स्टार सी, यानी इसमें बी सी को बोला है, तो ए स्टार बी माइनस सी करेंगे। और यदि हम यहाँ पे लगाते हैं माइनस, तो ये माइनस माइनस हो जाता है प्लस, यानी LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, इसलिए साहचर्य नहीं है। ठीक है, हम बढ़ते हैं इसके सेकेंड वाले पे, राइट डाउन। हाँ तो फ्रेंड दिया है सेकेंड वाले में क्या, क्यू में ए स्टार बी इक्वल टू ए बी प्लस 1 द्वारा परिभाषित। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आपका क्या, क्रम विनिमय। क्रम विनिमय देखते हैं,
क्या दिया है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी प्लस 1 दिया हुआ है, यही दिया है कि नहीं दिया है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए स्टार बी को हम क्या लिख सकते हैं, बी स्टार ए लिख सकते हैं फार्मूले से, और ए बी प्लस 1 को बी ए प्लस 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, चाहे ए इंटू बी करे चाहे बी इंटू ए करे, यानी दोनों मैच कर गया। यानी तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, इसलिए क्या हो जाएगा, ये क्रम विनिमय है, बस बात खत्म। यानी ए स्टार बी दिया है तो ए बी प्लस 1 हो गया, तो ए स्टार बी का क्या हो जाएगा, बी स्टार ए हो जाएगा, और ए बी का बी ए हो जाएगा, प्लस 1 तो ऐसे ही रहेगा, हो जाएगा क्रम विनिमय। साहचर्य के लिए देख लीजिए, साहचर्य के लिए क्या दिया हुआ है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी प्लस 1, यही दिया हुआ है। अब इसमें हम एल एच एस लेते हैं, क्या लेते हैं हम इसमें, जब एल एच एस ले लेते हैं या क्या हो जाएगा आपका, जब हम एल एच एस लेते हैं आपका, तो ए स्टार बी स्टार सी यही लेंगे हम, यही लेंगे, इसके बराबर ए स्टार बी स्टार सी, यहाँ पे बी सी को ले लेंगे, तो ए स्टार बी में क्या हो जाएगा, ए बी प्लस 1 स्टार सी हो जाएगा, यही होगा कि नहीं होगा, ये हो गया, और प्लस 1 दिया है तो प्लस 1 हो जाएगा। अब ये हो गया, यहाँ क्या हो, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी सी प्लस 1 हो जाएगा, इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो अब इसमें क्या हो जाएगा आपका कि ए स्टार यहाँ हो जाएगा बी सी, और बी सी प्लस यहाँ हो जाएगा बी सी प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका ए बी सी और प्लस ए प्लस 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो ए हो जाएगा, यहाँ ए हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि भाई ये ध्यान दीजिए क्या कि यहाँ ए का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ए बी सी आ जाएगा, इसका इसमें करेंगे तो आपका ए आएगा यहाँ पे। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई किए तो ए बी सी आया है, लेकिन इसका इसमें जब करेंगे सी में तो यहाँ सी आया है, यहाँ चेंज है, सब तो मिल रहा है लेकिन सी ए नहीं मिल रहा, इसलिए एल एच एस इज नॉट इक्वल टू आर एच एस, इसलिए क्या है, साहचर्य नहीं है, बस राइट डाउन। और पढ़ते हैं इसके थर्ड वाले पे। हाँ तो फ्रेंड चौथा दिया होगा क्या कि Q में ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी अपान 2 द्वारा परिभाषित। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आपका क्या, क्रम विनिमय, क्रम विनिमय में क्या देखेंगे भाई आपका कि ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी अपान 2 दिया हुआ है, तो ए स्टार बी को बी स्टार ए लिख लेंगे, ए बी को हम बी ए अपान 2 लिख लेंगे, चाहे हम ए बी अपान 2 करें चाहे बी ए अपान 2 करें, बात वही है। इसलिए क्या हो जाएगा, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, इसलिए क्या हो जाएगा आपका क्रम विनिमय है, बस बात खत्म। साहचर्य के लिए देख लीजिए क्या दिया हुआ है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी बाई 2, यही दिया हुआ है, हाँ यही दिया हुआ है। तो यहाँ क्या कर देंगे भाई आपका ए स्टार बी स्टार सी एक साथ होगा, और ए स्टार बी स्टार सी में बी सी एक साथ होगा। तो एल एच एस में देख लेते हैं हम कि ए स्टार बी क्या दिया है भाई आपका, ए स्टार बी दिया है ए बी अपान 2 और स्टार सी, और यहाँ पे बी सी में लिख लेंगे क्या कि हम हो जाएगा आपका बी सी अपान 2 हो जाएगा, एक साथ हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी सी अपान 2 हो जाएगा, यहाँ भी ए बी सी अपान 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर, इसलिए क्या हो गया एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, ये क्या हो जाएगा साहचर्य है, बस बात खत्म। सिंपल सा क्वेश्चन है, यही देखना है कि ए बी है तो ए बी की वैल्यू रख देना है, बी सी है तो यहाँ बी जगह ए बी सी रख देना है, आपस में ट्राई करना, दोनों मैच कर दिए तो क्या हो गया साहचर्य हो गया। क्रम विनिमय में क्या ए बी है तो बी होना चाहिए, यानी ए बी है तो बी है, बस बात खत्म। अब हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। हाँ तो फ्रेंड ये दिया है आपका क्या कि z प्लस में ए स्टार बी इक्वल टू 2a के पावर b द्वारा परिभाषित, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या सबसे पहले हम देखेंगे क्रम विनिमय देख लेंगे, क्रम विनिमय ये देखेंगे कि नहीं देखेंगे। जब हम क्रम विनिमय देखते हैं तो इसमें क्या हो जाता है आपका कि ए स्टार बी
ए स्टार बी आपका हो जाएगा क्या, इज इक्वल टू 2 की पावर ए बी। ए स्टार बी को हम बी इंटू ए भी लिख सकते हैं, और 2 के पावर ए बी को हम 2 के पावर बी ए भी लिख सकते हैं। सिंपल सा हो गया, इसलिए एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। इसलिए क्या हो जाएगा, क्रम विनिमय, क्रम विनिमय है। बस बात खत्म हो गया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं किस पे, साहचर्य पे। जब साहचर्य की बात आती है तो आपका क्या दिया है, ए स्टार बी इज इक्वल टू 2 की पावर ए बी दिया हुआ है। फॉर्मूला आपको पता है, ए स्टार बी स्टार सी में ए बी एक साथ रहेगा, और इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी में इसमें बी सी एक साथ रहेगा। बात खत्म होता है यहाँ पे आपका। अब इसके बाद क्या दिया है आपका, अब इसको हम देखेंगे किस तरह से। एक मिनट फ्रेंड्स, हाँ फ्रेंड्स, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा आपका ए बी दिया है तो 2 के पावर ए बी स्टार सी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऐसे ही रहेगा, बी सी दिया है तो 2 के पावर बी सी हो जाएगा। जब 2 के पावर बी सी हो जाएगा यहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम दोनों साइड क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 के पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 की पावर होगा इसके 2 की पावर ए बी सी हो जाएगा, ये चीज होगा। जब यहाँ पे करेंगे आपका क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 बी सी, लेकिन ये जो ए है वो अलग जाएगा, वो ए पूरे में मल्टीप्लाई होगा। जब ये ए पूरे मल्टीप्लाई होगा तो ये इक्वल नहीं होगा। जब ये इक्वल नहीं होगा तो क्या हो जाएगा भाई, आपका ये एल एच एस इज नॉट इक्वल टू आर एच एस हो जाएगा। यहाँ तो आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो रहा है भाई, पावर में जा रहा है, लेकिन यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर में नहीं जा रहा है, इसलिए साहचर्य नहीं है। बस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके सेकेंड का 5वां है कि जेड प्लस में ए स्टार बी इज इक्वल टू ए के पावर बी द्वारा परिभाषित, ये दिया हुआ है। अब ये दिया हुआ इसमें सिंपल सा है आपका क्रम विनिमय में। देखें क्या हम मार्कर को क्या हो जा रहा है, एकाएक हमें नहीं समझ में आ रहा है। क्रम विनिमय, ठीक है। इसमें क्या है आपका, जो ए स्टार बी दिया हुआ है जो इक्वल टू ए के पावर बी, यदि हम ए स्टार बी को तो बी स्टार ए हम लिख सकते हैं, लेकिन जो आपका है बी के पावर ए इसको नहीं लिख सकते। अब भाई 1 के पावर 2 करेंगे तो 1 ही आएगा, अगर 2 के पावर 1 करेंगे तो क्या 1 आएगा, नहीं 2 आएगा। जब ये आएगा तो ये कहाँ से होगा, इसलिए ए के पावर बी इज नॉट इक्वल टू बी के पावर ए, इसलिए क्या हो जाएगा, यह यहाँ पे चुकी लगाएंगे, इसलिए क्रम विनिमय नहीं है। बस हो गया ये। हम क्या देखते हैं आपका साहचर्य, क्या देखते हैं, साहचर्य। साहचर्य देखते हैं भाई हम तो साहचर्य में क्या है आपका, ए स्टार बी स्टार सी होना चाहिए, ठीक है। और क्या है आपका इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी होना चाहिए, जिसमें बी सी एक साथ होना चाहिए, यही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब इसमें हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे हो जाएगा क्या आपका कि ए इंटू बी जो दिया है इंटू सी दिया है, ये आपका LHS में जाएगा। ए स्टार बी यानी क्या दिया है यहाँ पे, ए के पावर बी इंटू सी हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, ए स्टार बी के पावर ए हो जाएगा, ठीक है। जब बी के पावर ए हो जाएगा यहाँ पे, तो हम यहाँ क्या करेंगे, जब यहाँ ए बी के पावर ए हो जाएगा तो ए के पावर बी और सी हो जाएगा, ए के पावर बी और यहाँ पे एक मिनट यहाँ पे तो सी होगा ना, यहाँ सी, हाँ सी हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा ए के पावर बी के पावर सी हो जाएगा, यानी ए के पावर बी के पावर सी, यानी यहाँ भी हो जाएगा ए के पावर बी के पावर सी बराबर ए के पावर बी के पावर सी हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा LHS इक्वल टू RHS, ये हो गया। इसलिए
साहचर्य है। बस कंप्लीट है। और उसके बाद इसके बाद सेकेंड का भी एक क्वेश्चन और छठवां बच्चा है, आइए उसको भी सॉल्व करते हैं। हाँ तो फ्रेंड आपका 6 वाला है, जो आपका दिया क्या है कि r माइनस माइनस 1 में a स्टार बी इक्वल टू बी अपान ए अपान बी प्लस ए पूछा है। तो सबसे पहले क्रम विनिमय देख लेते हैं। क्रम विनिमय, ठीक है, क्रम विनिमय देख लेते हैं। तो क्रम विनिमय में क्या हो जाएगा, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए अपान बी प्लस 1। और ध्यान दीजिए, यदि हम यहाँ पे ए स्टार बी को बी स्टार ए करते हैं और ए के ऊपर बी लगते हैं और बी के यहाँ पे ए रखते हैं, तो क्या वैल्यू सेम आएगी? नहीं आएगी। यानी LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, इसलिए क्रम विनिमय नहीं है। बात खत्म। अब क्या होता है भाई, साहचर्य के लिए, साहचर्य है ना, साहचर्य है, ये होता है ए स्टार बी स्टार सी यानी ए बी, और ए स्टार बी स्टार सी यानी बी सी, एक साथ लेंगे हम। अब इसमें हम देखेंगे क्या भाई कि ए अपान के बी क्या दिया, बी प्लस 1 दिया हुआ है, और क्या दिया, स्टार सी हो जाएगा। यहाँ पे LHS ही हो जाएगा। ये LHS के लिए क्या हो जाएगा, ए स्टार, यानी ये हो जाएगा आपका क्या कि यहाँ बी सी दिया है, तो यहाँ हो जाएगा बी अपान सी प्लस 1 हो जाएगा, बी अपान सी प्लस 1 हो जाएगा। जाहिर सी बात है, यहाँ पे ध्यान दे दीजिए कि यहाँ देख ही रहे हैं आप कि कोई भी वैल्यू मैच ही नहीं कर रही है। यानी यहाँ बी दिया है प्लस 1, यहाँ सी प्लस 1 दिया है, ऊपर ए दिया है और यहाँ भी ए दिया है, यहाँ लेकिन बी दिया है, यहाँ पे बी दिया है, मतलब कोई भी यहीं से इसके आगे बढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए क्या कर देंगे यहाँ पे, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, इसलिए साहचर्य नहीं है। ये होता है क्वेश्चन नंबर 2 खत्म। ठीक है फ्रेंड्स। हाँ तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 2 आपका फिनिश होता है। अब हम लेके आएंगे नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 3 से। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।